यस स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के स्थान पर मतपत्र से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। और भी अच्छा होता कि उसकी ओर से इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते, क्योंकि रह रहकर ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती रहती है जिनमें ईवीएम में कोई ना कोई खामी गिनाकर उसे संदिग्ध बताया जाता है। यह सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि कुछ दलों, नेताओं और कथित लोकतंत्र हितैषियों ने ईवीएम को बदनाम करने को अपना पेशा बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि आखिर चुनाव हारने पर ही ईवीएम की शिकायत क्यों की जाती है। यह प्रश्न केवल याचिकाकर्ता के ही इरादों को बेनकाब करने वाला नहीं है, बल्कि उन नेताओं के दुष्प्रचार की पोल खोलने वाला भी है जो महाराष्ट्र के चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर हाय तौबा मचाने में लगे हुए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि जो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के आधार पर ईवीएम को दोष दे रहे हैं, वही झारखंड के परिणामों पर मौन साधे हुए हैं। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ईवीएम ने सही तरह काम नहीं किया, लेकिन झारखंड में किया? वे महाराष्ट्र में मत पत्रों के जरिए चुनाव की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन यह कहने से बच रहे हैं कि ऐसा ही झारखंड में किया जाना चाहिए। बीते कुछ वर्षों में ईवीएम को विश्वसनीय बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन उस पर हार की खींच निकालने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले यह व्यवस्था की गई कि मतदाता को यह दिखे कि उसका वोट उसी प्रत्याशी को ही गया जिसको उसने दिया है। इसके बाद मतदान पर्ची यानी वीवीपैट की व्यवस्था की गई। फिर एक निश्चित संख्या में वीवीपैट का ईवीएम में दर्ज वोटों से मिलान किया जाने लगा। इस सब के बाद भी सदा असंतुष्ट रहने वालों को चैन नहीं। अब वे यह नई शिकायत लेकर आ गए हैं कि इस्तेमाल के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% कैसे दिखती है। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों की सेहत पर कोई असर नहीं। इनमें से अनेक वे हैं जो ईवीएम के स्थान पर मतपत्र को बेहतर बताने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के शुभ चिंतक नहीं हो सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि जब मतपत्र से चुनाव होते थे तब किस तरह धांधली होती थी। तब मतपत्रों के साथ साथ मतपेटियों की भी लूट होती थी। कुछ समय पहले बंगाल में पंचायत चुनावों के समय मतपेटियां तालाबों में पाई गई थी। क्या मतपत्र से चुनाव की वकालत करने वाले
ऐसी ही घटनाएं देश भर में देखना चाहते हैं। स्टॉप।